रखे मेरे दोस्त। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। ऐसे ही सुन लीजिए, थोड़ा सा और बेदारी का सबूत पेश कीजिए। मैं वादा करता हूं कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूंगा यहां पे। बोले बोले थोड़ा सा। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता मक्के, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते। यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। और शेर देखे मेरे दोस्तों कि आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर। नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता, नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकारे मदीना का खजाना मिलता, हुब्बे सरकारे मदीना का खजाना मिलता। शेर देखे मेरे दोस्तों, पढ़ना ये शेर था इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया, जो मुझे बेहद अजीज है। किस सलीके से शायर ने कहा है आप सुने मेरे दोस्तों। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आए हाय, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता। आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश, और पता नहीं क्या क्या कि मेरी आबरू आपने बचा ली। अब आइए एक बड़ी शख्सियत तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, और जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद एहतशामुल हक साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, नाज़िम तालीमात मदरसा आरफिया दरभंगा। हजरत को 15 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन तहजीब इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि हजरत को 15 मिनट दिया जाए। कमेटी ने उन्हें 10 मिनट का इजाफा कर दिया, हो गए 25 मिनट, बचे 5 मिनट। मैं अपनी तरफ से अपने 5 मिनट देता हूं और हजरत से गुजारिश करता हूं कि हजरत, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आपके आधे घंटे की नसीहत में इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये अच्छी बातें, नादिर मालूमात हम आवाम को लगेंगी। माइक पर जनाब हजरत शेख। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। इस अज़ीमुश्शान और तारीख़ी प्रोग्राम के ज़ी वक़ार सदर और इस प्रोग्राम को चलाने वाले हमारे भाई
जो हिंदुस्तान के माया नाज नाज़िम प्रोग्राम में से हैं, जनाब मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम और सामीन इज़ाम, मैंने कुरान की आयत और अहादीस का छोटा टुकड़ा नाज़िम प्रोग्राम के ज़रिए पेश किए गए आशार में से मक्ते से पहले हुब्बे नबी का खजीना, हुब्बे नबी का खजाना मिलता, अल्लाह अकबर, उसी को सामने रखकर मैंने आयत करीमा पढ़ी है और हदीस का टुकड़ा पढ़ा है आप हजरात के रूबरू। इंशाअल्लाह चूँकि सीरतुन नबी का भी उन्वान है और इस्लाह मुआशरा का भी उन्वान है, दोनों पर कुछ न कुछ बातें इंशाअल्लाह आ जाएंगी। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें सही कहने और आप तमाम हजरात को सही सुनने और हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाएं। ये पूरा खित्ता समस्तीपुर के तमाम अतराफ में सबसे मुंतखब खित्ता है और इस खित्ते में ये हमारी दूसरी हाज़िरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इलाके के बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम की जो कुर्बानियाँ रही हैं, मेरे ख़याल से उनकी कुर्बानियों और उनकी खिदमात से पूरा बिहार बल्कि हिंदुस्तान के हर खित्ते में यहाँ के लोगों ने रोशनी पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी इलाके की ज़रूरियात के तहत मज़ीद रोशनी बिखेरने का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह दिया था कि मुझे आपसे बात करनी है हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक मुसलमान के दिलों में और एक अच्छे इंसान के दिलों में भी, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, उनके दिलों में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मोहब्बत होनी चाहिए। और कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिलों में सबसे ज़्यादा न हो जाए। और कोई इंसान उस वक्त तक सच्चा इंसान नहीं हो सकता इस रुए ज़मीन पर जब तक के तमाम ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, वलियों के साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अपने दिलों के अंदर पैदा न कर ले। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई है। मशहूर जुमला है, ये हदीस नहीं है, लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, ये मशहूर जुमला है, ये हदीस नहीं है कि अगर आप न होते तो ये कायनात बनाया नहीं जाता, ये कायनात सजाया नहीं जाता। तो आप हसीनों में सबसे ज़्यादा हसीन, बहादुरों में सबसे ज़्यादा बहादुर, कामिलों में सबसे ज़्यादा अकमल, सखियों में सबसे ज़्यादा सखी, यानी अलगर्ज इंसान के अंदर जितनी खूबियाँ होनी चाहिए उन तमाम खूबियों का मजमुआ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अक्ल का तकाजा भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए
कि इनकान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम, और तुम्हारी आलो औलाद, व इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे कुंबे घराने के लोग, व अमवाल इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिनको तुमने गिन गिन कर रखा है, जमा करके रखा है, और व मसाकिन तरज़ौनहा हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व तिजारतिन तख़शौना कसादहा, और वो कारोबार जिसकी कुसादमंदी से तुम डरते हो, जिसके मंदा होने का खदशा लगा रहता है, और वो मकान जिसके बनाने पर तुम खुश होते हो, जिसमें रिहाइश इख्तियार करने पर तुम मगन रहते हो, अगर ये सारी चीज़ें तुमको ज्यादा महबूब हो जाएं और अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर ना हो, यानी इन तमाम चीज़ों से ज्यादा मोहब्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके दिलों के अंदर ना हो, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो अल्लाह तुम पर आज़ाब भेज दे। तो इस आयत से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐने ईमान है। अगर आपके दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं है, एक तरफ आपके वालिदैन है, एक तरफ आपकी आलो औलाद है, एक तरफ आपका कारोबार है, एक तरफ आपकी तिजारत है, एक तरफ आपकी ज़राअत है, एक तरफ आपके मकानात हैं, और ये एक तरफ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आपकी तरजीह कारोबार को हुई, अगर आपने तरजीह दिया खेती बाड़ी को, अगर आपने तरजीह दिया अपनी आलो औलाद को, अगर आपने तरजीह दिया अपने आबा व अजदाद को, अगर आपने तरजीह दिया अपने खानदान के लोगों को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकरा दिया, तो खुदा की कसम आप सच्चे मोमिन नहीं है। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो इस बात का, अल्लाह तुम पर आज़ाब भेज देगा। यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और मोहब्बत का अमली मुजाहिरा करके दुनिया को दिखला दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाती है। मुश्ते अज़ खरवारे के तौर पर दो तीन छोटा छोटा वाक़या मैं सहाबा किराम का सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशफाक साहब बहराइची बड़े शायर हैं, कह रहे थे, उनके हवाले से उन्होंने अशार कहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी, गार के हवाले से उन्होंने शेर कहा है, आप हजरात ने सुना। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में हैं, जालिमों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बेतहाशा जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। उठा पुठा कर घर ले जाया गया। घर ले जाने के बाद जैसे ही होश आया और घर के लोगों ने कहा कि अबू बकर पानी पी ले, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पी सकता जब तक कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्शन न कर लूं, जियारत न कर लूं, तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। आपको उठाकर दारे अरकम ले जाया गया। वहां जब आपकी जियारत हुई, अपनी आंखों से देख लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब जाकर के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी का घोंट अपने मुंह में डाला, पानी का कतरा अपने मुंह में डाला। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कुर्बान जाइए हजरत फारूक आजम पर, खलीफा ये दो में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है, परनाले का पानी गिर रहा है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे हैं, पानी का कुछ छींटा पड़ा है, कपड़ा खराब हुआ है, और आपने कहा कि यहां से परनाला हट जाना चाहिए, अमीर की इताअत वाजिब है। हज़रत अब्बास ने उस परनाले को हटा लिया, लेकिन जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा करके लौट के जा रहे थे, तो सिर्फ हजरत अब्बास ने इतना कह दिया कि ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ये परनाला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लगाया गया था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, सर पीटने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, और कहा उनसे कि मैं यहां पर बैठता हूं,
तू मेरे कंधे पर सवार हो जा और सवार होने के बाद उस परनाले को उसी तरह लगा दे जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया था। चुनांचे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठ गए, कंधे पर सवार किया हज़रत अब्बास को और उठा करके परनाला दुरुस्त करवा दिया और उसी तरह लगवाया जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया था। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, उमरा के लिए जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम साथ में हैं। लोगों ने रोक दिया कि आप इस साल उमरा नहीं कर सकते हैं, आपको वापस जाना होगा मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हजरत उस्मान को भेजा गया कि जाओ मक्का और मक्का जाकर के वहां के सरदारों से, जिम्मेदारों से बात करो कि हम सिर्फ उम्रा करने के इरादे से आए हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं, हमको उम्रा करने दिया जाए। हजरत उस्मान के वहां रिश्तेदार थे, वो भी तो एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते थे। मक्का वालों ने कहा क्या उस्मान, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारी अमान में हो, इस साल तो मुसलमानों को उमरा करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो उमरा कर लो, इसलिए कि तुम हमारे पास आए हुए हो, हमारे अमान में हो, हम तुम्हारे खानदान के लोग हैं, देहात के लोग हैं, तुम उमरा कर लो। कुर्बान जाइए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये उमरा 1 साल के लिए मुलतवी हो जाए, 2 साल के लिए मुलतवी हो जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उमरा नहीं कर सकता। वापस चले गए लेकिन उमरा नहीं किया। यह है मोहब्बत का मुजाहिरा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो है, एक मर्तबा महसूस किया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है और परेशानी की हालत में है, कुछ पूछा नहीं और कुछ दरियाफ्त नहीं किया, बल्कि चुपचाप वहां से उठे और चल दिए। और जाने के बाद एक यहूदी के बाग में उन्होंने मजदूरी की, उसके बागात को पटाया, पानी पटवाया और पानी पटाने के बाद वहां से मजदूरी में कुछ खजूर आया हाथ में, वो खजूर लेकर फौरन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आपके खिदमत में पेश किया, या रसूल अल्लाह, मैं मेहनत मजदूरी करके ये खजूर लेकर के आया हूं, इसको तनावुल फरमाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। ये मुश्तिअज़ खरवारे के तौर पर मैंने खुलफाए अरबा के ये वाक़यात मुख्तसरन आप हजरात के रूबरू बयान किए हैं, ये बतलाने के लिए कि सहाबा किराम ने अमली तौर पर मुजाहिरा करके बतला दिया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज्यादा है और इस मोहब्बत पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इस मोहब्बत का हम सौदा नहीं कर सकते किसी से। ये सहाबा किराम ने दिखला दिया। हजरत ज़ैद इब्ने दसना रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जालिमों ने पकड़ लिया है और उनको सूली देने की तैयारी चल रही है। अबू सुफियान ईमान नहीं लाया था। अबू सुफियान सामने आता है और कहता है कि ऐ ज़ैद, अगर तुम ये बतला दो, एक सवाल का जवाब दो कि तुमको यहां से हटा दिया जाता और तुम्हारी जगह नौजुबिल्लाह मोहम्मद को डाला जाता, तुम अपने घर में मगन रहते, खुश खुर्रम रहते, तो तुम्हारा क्या जवाब है, कैसा लगता? ज़ैद इब्ने दसना कहते हैं कि खुदा की कसम, मैं ये भी गवारा नहीं कर सकता, ये भी गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने घर में मगन रहूं, अपने बाल बच्चों के साथ रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कोई कांटा चुभ जाए, ये भी मैं गवारा नहीं कर सकता। सूली पर चढ़ना गवारा कर दिया, लेकिन ये कहना तक गवारा नहीं किया कि नबी को कोई कांटा चुभ जाए। यह है हुब्बे रसूल। आज हुब्बे रसूल का बहुत मुजाहिरा होता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। आप याद कीजिए कि जिससे मोहब्बत होती है इंसान को, ये मोहब्बत पर बातें इसलिए की जा रही हैं कि जिनसे मोहब्बत होती है इंसान को, इंसान उसके कैरेक्टर को अपनाता है, उसके कल्चर को अपनाता है, उसकी सकाफत को अपनाता है, उसकी तहजीब को अपनाता है। अगर आपको किसी बड़े से लगाव है, किसी बुरे आदमी से लगाव है, आप उसकी नक्काली करेंगे,
आपको किसी एक्टर से लगाव है और एक्टर के फॉलोवर हैं आप, तो आप उसकी नक्काली करते हैं, उस जैसा सब कुछ करते हैं, बाल ताल सब बनाते हैं उस जैसा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने अखलाक को, अपने किरदार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के आईने में देखना चाहिए और आपकी सीरत की रोशनी में अपने आप को ढालना चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिलों में सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसके वालिदैन से ज्यादा महबूब, उसकी आलो औलाद से ज्यादा महबूब। इस हदीस और आयत की रोशनी में अपने आमाल का मुजाहिरा कर लीजिए और अपने आमाल का जायजा ले लीजिए, अपने आमाल को टटोल लीजिए कि कितने हम अमल करते हैं सीरत पर और कितनी हम अमल करते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, और कितना तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जिंदगी के अंदर उतारते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने बड़ी कीमती बात आप हजरात से कही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान के हवाले से बहुत ही कीमती बात कि खिदमत खल्क को अपनाया जाए। जो कौम खिदमत खल्क को अपनाएगी वो कौम दुनिया वालों के नज़दीक सुरखरू रहेगी और अल्लाह के नज़दीक भी सुरखरू रहेगी। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चैलेंज के तौर पर कह दिया था कि अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। जब नबी को अल्लाह ज़ाये नहीं करेगा तो खिदमत खल्क करने वाली कौम को अल्लाह ज़ाये कर देगा। कितना खिदमत खल्क करते हैं, कितने हॉस्पिटल हम चलाते हैं, कितने तालीम गाहें हम चलाते हैं, कितने कॉलेजेस हम खोलते हैं, कितने मदारिस हम चलाते हैं। माफ़ कीजिएगा कि हमारे मदारिस भी अगर चलते हैं तो इख्तिलाफ के साथ चलते हैं। अगर हम किसी मस्जिद के ट्रस्टी हैं, मुतवल्ली हैं, वहाँ भी अपनी मोच ऊंची करते हैं और इख्तिलाफ के नतीजे में मस्जिद के अंदर फसाद करवा देते हैं। इख्तिलाफ के नतीजे में चलता फिरता मदरसा को हम लोग बुरा देते हैं और इदारे को हम जवाल की तरफ ढकेल देते हैं। हमको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं